नारुतो के लिए सब खत्म हो चुका था। साकुरा ने उसे नजरअंदाज किया, सासुके दूर चला गया और जिराइया उसका गुरु अब इस दुनिया में नहीं था। ये सब देखकर नारुतो का दिल अंदर से टूट गया। कुरामा की नफरत और उसका दर्द दोनों एक हो गए और इसी हालत में उसकी मुलाकात हुई पेन नगाटोक से। पेन ने वही पुराना डायलॉग कहा, शांति चाहिए तो दर्द महसूस करो। पहली बार नारुतो को ये बात सही लगी और बस यहीं से वो रास्ता बदल गया। धीरे धीरे नारुतो पेन जैसा सोचने लगा। अब वो लोगों को बचाना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि लोग दर्द महसूस करें ताकि कभी फिर युद्ध न हो। वो मानने लगा कि नियंत्रण के जरिए ही असली शांति लाई जा सकती है। अब नारुतो सिर्फ एक निंजा नहीं रहा, वो बन गया द एनफोर्सर ऑफ पेन। दूसरी तरफ सासुके ने अकात्सुकी के असली इरादे जान लिए थे। उसने ओरोचिमारू को छोड़ दिया और अब वो लौटा था नारुतो को रोकने के लिए। अब कहानी पलट गई थी। पहले नारुतो हीरो था, सासुके विलेन। सासुके हीरो है और नारुतो विलेन। कोनोहा के खंडहरों में दोनों आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ सिक्स पाथस नारुतो, दूसरी तरफ रिनेगन सासुके। लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, विचारधारा की थी। सत्य बनाम प्रतिशोध। उनमें धरती कांपती है, आसमान लाल हो जाता है और दुनिया देखती है इसे एक हीरो अपने ही दर्द में डूबकर एक दानव बन गया। शायद यही किस्मत थी जो कहूँ कि नारुतो ने अकात्सुकी ज्वाइन की, लेकिन इस बार वो विलेन नहीं था। सब कुछ शुरू होता है जिराया और सुनाडे से। अकात्सुकी की बढ़ती ताकत देख उन्होंने एक गुप्त मिशन बनाया। किसी को अंदर भेजकर उनकी असली योजना का पता लगाना था और वो मिशन सौंपा गया नारुतो ओजुमाकी। नारुतो, याद रखना ये लड़ाई बाहर नहीं अंदर से जीतनी है। जिराया, नारुतो ने अपने असली इरादे छिपा ली। उसने दिखावा किया कि वो कुरामा की शक्ति को लेकर कोनोहा से नाराज है और पेन की विचारधारा से प्रभावित होकर अकात्सुकी से जुड़ गया है। शुरुआत में सबको शक था, पर धीरे धीरे नारुतो ने उनका भरोसा जीत लिया। अब शुरू हुई असली अफरा-तफरी। डेडारा उसकी रामेन की आदत से पागल हो गया। किसामे उसे सबसे बोरिंग साथी कहने लगा और इताची उसे देखकर मुस्कुराने लगा, क्योंकि वो जानता था कि नारुतो वैसा नहीं है जैसा दिखता है। नारुतो की कॉमिक हरकतें अकात्सुकी की गंभीर बैठकों को भी गड़बड़ बना देती थी। हर मिशन में नारुतो कुछ ऐसा करता कि अकात्सुकी का प्लेल हो जाता। कभी वो गलती से सीलिंग जुत्सु उल्टा कर देता, कभी गलत लोकेशन पर टेल्ड बीस्ट भेज देता और सबको लगता ये बस बेवकूफ, पर असल में वो सब कुछ जानबूझकर कर रहा था। वो अंदर से अकात्सुकी को तोड़ रहा। इसी दौरान नारुतो को पता चलता है इताची की सच्चाई कि वो असल में कोनोहा का गद्दार नहीं बल्कि एक गुप्त रक्षक था। फिर दोनों ने मिलकर एक सीक्रेट एलायंस बनाया। लक्ष्य था अकात्सुकी को अंदर से नष्ट करना। इसी हम दोनों झूठ के साए में जी रहे हैं, लेकिन एक दिन सच्चाई जरूर उजागर होगी। नारुतो, इताची, हम दोनों झूठ के साए में जी रहे हैं, लेकिन एक दिन सच्चाई जरूर उजागर होगी। नारुतो, बाहर से नारुतो पेन के आदेश मानता, पर अंदर से उनके मिशन बिगाड़ देता। कभी सीलिंग रिचुअल में गड़बड़, कभी गलत जानकारी भेजना। धीरे धीरे अकात्सुकी की शक्ति बिखरने लगी और किसी को शक भी नहीं हुआ, क्योंकि सब सोचते थे ये वही बेवकूफ नारुतो है। लेकिन पेन इतना भोला नहीं था। उसे शक होने लगा कि नारुतो के इरादे साफ नहीं है। उसने नारुतो से पूछा, ग्रेटर देन, क्या तुम हमारे मिशन पर विश्वास करते हो? आखिरी लड़ाई में नारुतो ने पूरे अकात्सुकी को उजागर कर दिया। हर सदस्य उसके खिलाफ हो गया, लेकिन उस समय इताची ने अपनी जान देकर उसे बचाया और आखिर में नारुतो ने सबको हरा दिया। पर वो मुस्कुराया नहीं, क्योंकि उसने जो खोया वो किसी जीत से बड़ी कीमत। अकात्सुकी का मुख्यालय राख में बदल चुका। पेन, कोनन और बाकी सदस्य सब खत्म हो। दुनिया को लगा कि ये कहानी यही खत्म होगी, लेकिन परछाइयों में एक और चेहरा मुस्कुरा रहा था, ब्लैक ज़ेत्सु। तो ये